अपराध की सत्ता के बाद राजनीति और विवादों की सत्ता। आज विवादों की कुंजी महाराष्ट्र से खुली, जहां श्री शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े के एक बयान पर विवाद इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के कई जिलों में सड़कों पर संग्राम मचा हुआ है। विवाद की पूरी कहानी डिकोड करें उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ये पहली तस्वीर यवतमाल की है, जहां संभाजी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है, हंगामा मचा हुआ है, कई जगहों पर संभाजी भिड़े के पोस्टर फाड़े गए हैं। ये दूसरी तस्वीर पुणे की है। यहां भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संभाजी भिड़े के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सिर्फ सड़क पर कार्यकर्ता ही प्रदर्शन नहीं कर रहे, नेता भी बयान देकर अपना गुस्सा जता रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर एनसीपी या शरद पवार गुट। इन दोनों दलों की तरफ से संभाजी भिड़े पर एक्शन की मांग की जा रही है। और हंगामे के बाद अब विवाद की कहानी समझते हैं। दरअसल श्री शिव प्रतिष्ठान के प्रमुख संभाजी भिड़े इस हफ्ते अमरावती के अपने संगठन के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आरोप है कि इसी कार्यक्रम में संभाजी भिड़े ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की। भिड़े ने यह विवादित दावा किया कि ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता नहीं थे। एक मुस्लिम जमींदार उनके असली पिता थे। इसके आगे संभाजी भिड़े ने और भी अपमानजनक बातें कहीं, जो हम आपको ना बता सकते हैं और ना ही सुनवा सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक बातों को किसी विमर्श में स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। इस आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस और एनसीपी ने संभाजी की गिरफ्तारी की मांग की है। विपक्षी पार्टियां इसे सरकार को दबाव में लेने के मौके के रूप में देख रही हैं, तो बीजेपी और शिवसेना भी कह रही है कि कानून के मुताबिक काम होगा। संभाजी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बीच पुलिस ने कहा कि शिकायतें मिली हैं, नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी। कल महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पर हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने कहा कि ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आज महात्मा गांधीला, राष्ट्रपित्याला तुम्ही असं काहीतरी बरबडतात, हे ते काय भांग पिऊन येता की काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाखाली विष करण्याचं काम संभाजी भिडे करतोय। महात्मा गांधींच्या विरुद्ध बोलण्याची याची औकात आहे काय? हे कोणचं राजकारण आलं आणि ही कोणचं शासन चालवणं आलं असं नाही। आम्ही त्यांना म्हटलेलं आहे की आम्ही उद्याच म्हणजे रविवारी संध्याकाळपर्यंत आम्ही जरा शांत बसतो। तोपर्यंत जर ह्याच्यावर गुन्हे दाखल झाले नाही, देशद्रोहाचे आणि याला अटक झाली नाही, तर आम्ही मग आंदोलन छेडू आणि मग आम्हाला तुम्ही थांबवू शकणार नाही। अमरावतीमध्ये राजापेठ पोलीस स्टेशन येथे संभाजी भिडे गुरुजी यांच्यावरती IPC 153 अनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं सिंहासन करण्यासाठी ते काही प्रयत्न करतायत वगैरे, ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या ते स्वतंत्रपणे करत असतात। त्याच्यामुळे त्यांचा आणि भाजपशी संबंध जोडणं हे योग्य नाही। अब सवाल है कि जिस संभाजी भिड़े के एक बयान पर पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है, वो व्यक्ति है कौन? संभाजी भिड़े महाराष्ट्र में एक दक्षिणपंथी गैर राजनीतिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में अपना खुद का एक संगठन श्री शिव प्रतिष्ठान चलाते हैं। आरएसएस के बड़े कार्यकर्ता रहे बाबाराव भिड़े के भतीजे हैं। संभाजी खुद भी आरएसएस में रह चुके हैं, लेकिन कुछ विवादों के बाद उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया था। 1984 में संभाजी ने खुद का श्री शिव प्रतिष्ठान नाम का एक संगठन बना लिया।
श्री शिव प्रतिष्ठान के लाखों सदस्य पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। श्री शिव प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत इनका लक्ष्य हिंदुओं को शिवाजी और संभाजी के ब्लड ग्रुप का बनाना है। संभाजी अक्सर अपने भाषणों और बयानों के कारण विवादों में रहते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में संभाजी आरोपी हैं। विवादों की सत्ता के बाद अब बात हिंसा से सत्ता से जो हासिल करने की कोशिशें होती हैं उसकी कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन हिंसा पर ब्रेक लग जाए ऐसा हुआ नहीं। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में टीएमसी के पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या का है। मगरहाट 2 ब्लॉक के अर्जनपुर इलाके में तृणमूल के विजयी उम्मीदवार महमूद घरामी की हत्या कर दी गई। पूर्वाग्राम इलाके में बदमाशों ने उन पर गोली चलाई और निशाना चूक किया, जिसके बाद उन्हें धारदार हथियारों से काट डाला गया। आनंद फानन में महमूद घरामी को डायमंड हार्बर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हिंसा की आशंका को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। एक दूसरा मामला नादिया के नाक्षीपारा का है। आरोप तृणमूल समर्थित लोगों पर लगा है। आरोप है कि तृणमूल समर्थित अपराधियों ने एक व्यक्ति को उसके घर से बाहर निकाला और बंदूक की नोक पर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसका नाम खबीर शेख है। दरअसल बीरपुर के पंचायत चुनाव में खबीर शेख ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए प्रचार किया था। इससे सत्ताधारी दल के लोग खबीर से नाराज हो गए थे और कई बार उसे जान से मारने की धमकी दे चुके थे। आरोप है कि कल रात अचानक उसके घर पर तृणमूल के 10-12 लोग आए, उसे घर से खींच लिया। इसके बाद बंदूक की बट से जमकर पीटा। पिटाई के दौरान खबीर जमीन पर गिर गया। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग दौड़े तो बदमाश मौके से भाग गए। इसके बाद गंभीर हालात में उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं है। विजेताओं के लिए तो खास तौर पर यह राजनीतिक डायलॉग मारा जा रहा है कि जीत भी गए तो जान की कोई गारंटी नहीं। ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है।